श्रीनाथ जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में वनमाला सिद्ध करने की अलौकिक रीत है जो राधा अष्टमी से शुरू होकर दशहरे तक चलती है। आइए आज हम इस वनमाला सेवा के बारे में विस्तार से जानते हैं। पूरी भाव भावना जानने के लिए ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें। जैसा कि हमने बताया कि यह सेवा प्रभु श्रीनाथ जी को राधा अष्टमी से दशहरे तक अंगीकार कराई जाती है। इस सेवा में श्रीनाथ जी के लिए वन से कलीकृत प्राकृतिक फूलों की माला तैयार की जाती है। इसमें लाल गुलाब के पुष्प विशेषतः प्रयुक्त होते हैं। यह सेवा पूरी प्राकृतिक और पारंपरिक विधि से की जाती है, जिसमें छाब, रेशमी वस्त्र, केले के पत्ते जैसी प्राकृतिक सामग्री का ही उपयोग किया जाता है। वनमाला बनाने की सेवा का संचालन श्रीनाथ जी मंदिर के फूलघरिया जी अर्थात फूल घर के इंचार्ज अधिकारी के मार्गदर्शन में की जाती है। यह एक सामूहिक सेवा है जिसमें सभी वैष्णव मिलकर हिस्सा ले सकते हैं। इस सेवा में शामिल महिलाएं गोपी भाव से गीत गाती हैं और माला तैयार करती हैं। इस सेवा की यह प्रथा वर्षों पुरानी है और आज भी उसी श्रद्धा से चल रही है। इस सेवा में वनमाला का निर्माण श्रीनाथ जी के लाल बाग के महल में होता है तथा इसमें जिस तरह गोपियां सांझी के दिनों में और नव विलास के दिनों में फूल चुनती हैं, उसी भाव से यहाँ श्री जी के बागों से भक्त गोपी भाव से वन के फूलों को चुनकर उनकी माला बनाते हैं, जो प्रतिदिन संध्या आरती के दर्शन में श्री जी प्रभु को श्रृंगारित करने में धराई जाती है। फिर हम कहेंगे कि यहाँ भी यह गोपी भाव प्रमुख है, जिसमें गोपियां प्रभु को वन में श्रृंगारित करती हैं, विशेष रूप में नवविलास की भावना से। यहाँ जो महिलाएं माला बना रही हैं, उस क्रिया को वन माला सिद्ध करना कहते हैं, जिसमें फूलों की माला को एक छड़ी पर सजाकर तैयार किया जाता है। यहाँ महिलाएं सेवा के लिए तैयार माला को गोपी भाव से गीत गाती हुई फूलघरिया जी को सौंपती हैं तथा फूलघरिया जी घोड़े पर सवार होकर लाल बाग से मंदिर तक लेकर जाते हैं। यहाँ देखिए वे किस तरह से इस वन माला को सहेज कर ले जा रहे हैं। अब यह भी विचारणीय है कि इसका आध्यात्मिक और पर्यावरण की दृष्टि से क्या महत्व है। अरे हमारे प्रभु तो स्वयं विपिन बिहारी प्रभु हैं, जो वनमाली के रूप में पर्यावरण संरक्षण के देव हैं। उन्होंने गोवर्धन पूजा के रूप में विश्व को पर्यावरण संरक्षण का आदि संदेश दिया है। सूरदास जी के एक सांझी के पद में वे अपने आप को वन का मालिक कहते हैं। गोचर भूमि, गोमाता, वनचर पशु पक्षी उन्हें सदा प्रिय हैं। उन्हें वनमाला भी अत्यंत प्रिय है। अतः हम कह सकते हैं कि यह सेवा प्रकृति के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भी प्रतीक है। सेवा के दौरान प्राकृतिक वातावरण और पुष्पों की सुंदरता मंदिर परिसर में एक दिव्य अनुभव का सृजन करती है। आज के समय में जहां प्रदूषण और प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाई जा रही है, वनमाला सेवा प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण संरक्षण की ओर प्रेरित करती है। इस सेवा में लगे भक्त भावपूर्ण गीतों के साथ सेवा का आनंद लेते हैं। सेवा के माध्यम से भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव मिलता है और प्रभु के साथ उनका गहरा संबंध स्थापित होता है। इस सेवा को देखकर यह प्रतीत होता है कि किस तरह से पारंपरिक और प्राकृतिक सेवाएं आज भी जीवित और जीवंत है। ये माला जी राधा अष्टमी से शुरू होती है, दशहरा तक चलती है। उसमें चाहे 32 दिन हो चाहे 34 दिन हो, कितने भी दिन हो, लेकिन राधा अष्टमी से दशहरा तक फिक्स है। और ये सखियों के भाव से वन से माला जी बनाने के लिए वन से फूल ही चुनती है और वन की माला वन में ही तैयार करके फिर ठाकुर जी को धराते हैं। ये माला जी सेन में धराते हैं और इसका भाव ये है, आली तुम कौन होरी, प्यारी तुम कौन होरी, वन में फूलवा भी नहारी। इस फूल से सांझी भी बनाती है सखियां गोपियां, और सांझी में भी इसी गीत का और इसी पद का उपयोग होता है। और सांझी के लिए भी पुष्प चुनने के लिए स्वामिनी जी के संग उनकी सखियां आती है और उनसे कन्हैया यही पूछते हैं, प्यारी तुम कौन होरी, वन में फुलवा भी न नारी।